हलवाई जैसी महंगी और मुंह में घुल जाने वाली ये मिठाई अब बाजार से लाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। बिना मावा, बिना चाशनी, बिना किसी झंझट के आज हम बनाएंगे सुपर सॉफ्ट और रसीली मिठाई। यकीन मानिए, इसका स्वाद आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। तो इस मिठाई को बनाने के लिए कुछ खास टिप्स और ट्रिक भी शेयर करूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। गैस पे मैंने एक पैन रखा है, इसमें लेंगे 2 कप पानी। मेजरमेंट का आपको खास ध्यान रखना होगा। इसी के साथ यहाँ पे ऐड करेंगे चौथाई कप चीनी, यानी कि 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे चीनी ऐड किए हैं। एक छोटा चम्मच ऐड करेंगे देसी घी, जो कि इस मिठाई को एकदम सुपर सॉफ्ट, सुपर स्पॉन्जी बनाकर तैयार करेगा। जैसे ही इस पानी में उबाल आ जाए तो यहाँ पे लेंगे सेम कप से 1 कप चावल का आटा, और सेम कप से ही लेंगे हाफ कप मैदा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप मेज़र करके लेंगे तो आपकी रेसिपी एकदम पहली बार में ही सुपर डिलीशियस परफेक्ट बन करके तैयार होगी। अब यहाँ पे गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे और इस स्पैचुला की हेल्प से इसे फटाफट से हमें मिक्स कर लेना है। जितनी जल्दी आप इसे मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एकदम डो के फॉर्म में आ जाएगी और ये पैन को छोड़ने लगेगी। अक्सर इस मिठाई को बनाते समय लोग गलतियाँ यहीं पे कर देते हैं। यहाँ पे गलती यही हो सकती है कि यदि आपने इसे मिक्स करने में थोड़ी बहुत भी गलती की ना, तो इस आटे में लम्स आ जाएंगे और फिर आपकी मिठाई एकदम सॉफ्ट नहीं बन पाएगी। तो इस तरीके से इसे मसलते हुए हमें इसे मिक्स करना है। जैसे मैं स्पैचुला से इसे मसलते हुए मिक्स कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। अभी हम ढक कर इसे रख देते 5 मिनट रेस्ट के लिए। ये देखिए 5 मिनट में ये थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है, हाथों से बहुत ही ईजिली मैं इसे छू पा रही हूँ। तो फटाफट से हम इसे निकाल लेंगे किसी दूसरे बड़े बर्तन में, ताकि हम इसका एक सुपर सॉफ्ट सा स्मूथ सा डो तैयार कर सकें। अब हम यहाँ अपने हाथों को क्लीन करेंगे और हाथों की हेल्प से इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। जितने बढ़िया आप यहाँ पे आटा लगा करके तैयार करेंगे, आपकी मिठाई उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट बन करके तैयार होगी। थोड़ा सा यहाँ पे डाल देंगे घी। तो मैंने यहाँ पे मेल्ट किया हुआ घी ऐड किया और इसे इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, जिससे ये जो आटा है ना, बहुत ही स्मूथ बन करके तैयार हो जाता है। तो ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इस तरीके से हम इसकी छोटे छोटे पेड़े कट कर लेते हैं। तो पेड़े आप अपने अकॉर्डिंग छोटे या बड़े कैसे भी ले सकते हैं। अब हम इन पेड़ों से तैयार करेंगे एकदम पतले साइज़ की रोल। तो इस तरीके से हाथों से मसलते हुए मैंने इसकी एक रोल तैयार कर ली है। नाइफ़ लेंगे और नाइफ़ से हम इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही ईजिली कट हो जाती है। यदि नाइफ़ पे थोड़ी बहुत ये चिपक रही हो तो आप नाइफ़ पे थोड़ा सा तेल लगा सकते हैं। अब इस तरीके से हम इसकी एकदम छोटी छोटी गोलियां बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए 1 सेकेंड से भी कम टाइम लगता है, एक गोली बन जाती है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे थाली भरकर गोलियां तैयार कर ली है। यहाँ गैस पे फिर से एक पैन रखेंगे और यहाँ पे मैं ले रही हूँ हाफ कप चीनी। चीनी को इस तरीके से पूरे पैन में फैला देंगे और अभी हमें इसे चलाना नहीं है। 3 से 4 मिनट तक मैंने इसे छोड़ दिया था और देखिए चीनी जो है ना, यहाँ पे इस तरीके से कलर इसका चेंज होने लगा और ये मेल्ट होने लगी है। जैसे चीनी यहाँ पे मेल्ट होने लगे ना, तो हमें इसे स्पैचुला की हेल्प से चलाते हुए मिक्स करना है। अब यहाँ पे हमारा ये जो कैरमल तैयार हो चुका है, इसमें हम डालेंगे 1 गिलास दूध। दूध आपके पास गर्म ठंडा जो भी आप ले सकते हैं। जैसे आप इसमें दूध डालेंगे ना, तो ये चीनी इस तरीके से एकदम जम सी जाती है, बट घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे दूध में उबाल आएगी तो ये फिर से मेल्ट हो जाएगी। इसमें डाल देंगे 2 इलायची कूट करके मैंने ऐड किया, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। दूध के उबलते फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और अपने सारे तैयार बॉल्स को हम इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, बस एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे लिड लगाकर हम इसे 5 से 6 मिनट तक अच्छे से कुक होने देंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे एक छोटा चम्मच इसमें देसी घी ऐड कर देती हूँ। घी डालने से हमारी ये जो बॉल्स है आपस में चिपकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, और बहुत ही बढ़िया से इसमें खुशबू भी आती है। तो यहाँ पे सारे प्रोसेस मैंने कर लिया। अब हम इसे लिड लगाकर 5 से 6 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। तो अभी हमारे 4 मिनट हो चुका है, तो चलिए मैं इसे एक बार चला लेती हूँ। वाह, ये देखिए हमारी सारी बॉल्स जो है ना, साइज़ में एकदम डबल हो चुके हैं और अब 6 मिनट हो चुके हैं। तो अब आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा से इसमें कलर भी आया है और हमारी ये जो बॉल्स है ना, बहुत ही अच्छे से कुक हो चुकी है। एकदम रसमलाई को भी मात देने वाली ये रेसिपी हमारी मिनटों में तैयार हो जाती है। ना कोई एक्स्ट्रा खर्चा, ना कोई एक्स्ट्रा मेहनत है।
ये मिठाई तो हमारी तैयार हो चुकी है, बट इस तरह की मिठाइयाँ जो है ना ठंडी ठंडी खाने में और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो अभी हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और 2 घंटे बाद आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। वाओ, एकदम माउथ वाटरिंग वाली रेसिपी है। और इस मिठाई को आप बड़े हो, बच्चे हो या फिर घर में कोई मेहमान भी आए हो ना, तो उसे भी आप बना कर खिलाएंगे तो वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर से ही पूछेंगे। एकदम कटोरियाँ चाट जाएंगे, उंगलियां तक चाट जाएंगी, इतनी ज़्यादा ये टेस्टी बनती है। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं। बहुत ही गज़ब की ये मिठाई बन कर के तैयार हुई थी फ्रेंड्स। एक बार आप भी इस मिठाई को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और आज की हमारी ये रेसिपी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो सके। तो त्योहारों का सीज़न चल रहा है और मिठाइयाँ ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो इस सीज़न इस मिठाई को एक बार आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और यकीन मानिए ये मिठाई आप जिसे भी खिलाओगे तारीफ़ ही पाओगे। तो चलिए आज की इस टेस्टी सी मिठाई को मैं एंजॉय करती हूँ, आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।